हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके साहित्य से रिलेटेड है। और उत्तर प्रदेश एक्सरे टेक्नीशियन एग्जाम हो या यूपी ट्रिपल का कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो आपको जितने भी मैं समाचार पत्र, ये जो आज पत्र दिखाऊंगा, आपको ये सभी याद रखने हैं, ताकि कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे वो हमसे न छूट पाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो भारत का समाचार पत्र था उत्तन मार्तंड। ठीक है, वो कब आया था दोस्तों, तो 30 मई 1829 ईस्वी में आया था और कोलकाता से इसे रिलीज किया गया था। ठीक है, संपादक कौन था इसका, संपादक था इसका युगल किशोर शुक्ल थे, जो कि कानपुर से हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश से प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो ये था आपका बनारस अखबार। तो आप देख सकते हैं, काशी हो या वाराणसी हो या बनारस हो, तो साहित्य के क्षेत्र में भी जैसे काशी को प्राचीन नगरी कहा जाता है, वैसे ही साहित्य के क्षेत्र में भी काशी ने विशेष उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो प्रकाशन किसने किया था, काशी से राजा शिव प्रसाद ने इसका प्रकाशन किया था। और कब किया था, जनवरी 1845 में किया था। और भाषा कौन सी थी इसमें, तो भाषा थी दोस्तों उर्दू। ठीक है, तो संपादक कौन थे, रघुनाथ दत्ते, जिन्होंने इसका संपादन किया था। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करते हैं तो अन्य प्रमुख पत्र देखते हैं। तो 1850 ईस्वी से शुरू होता है। 1850 ईस्वी में सुधाकर आया था काशी से ही। वो था दो भाषाओं में, हिंदी और बांग्ला, दो भाषाओं में था ये। ठीक है, तो 1850 में कौन सा आया था, सुधाकर काशी से। ठीक है, अगला है 1852 ईस्वी में बुद्धि प्रकाश, जिसे आगरा से रिलीज किया गया था। और इसका जो लेखक कौन था, इसके थे मुंशी सदाशुक लाल। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो 1861 ईस्वी में कौन सा आया था, सूरज प्रकाश को किसने लिखा था, गणेशी लाल ने। आगे देखते हैं तो 1863 ईस्वी में किसका आया था दोस्तों, लोकमित्र, ईसाइयों के लिए ये था। ठीक है, समाचार पत्र। आगे अगर बात करते हैं 1865 ईस्वी में, तो तत्वबोधिनी गुलाब शंकर द्वारा निकाला गया था, तत्वबोधिनी। और ये आप लिख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी पेपर में। यूपी से रिलेटेड तो एग्जाम में 99.99% ये क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो आपको ये स्पेशल ध्यान रखना है, इसके लेखक का भी ध्यान रखना है और इसके सन का भी याद रखना है। ठीक है, 1865 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भारतेंदु युग में ही 1867 ईस्वी में आया था आपका कवि वचन सुधा। ये भी काशी से रिलीज किया गया था। ये किसने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है, फिर 1868 ईस्वी में आया वृत्तांत दर्पण। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वृत्तांत दर्पण किसने निकाला था, सदाशुक लाल ने। फिर आता है 1873 ईस्वी में, ये कौन सा था, भारत पत्रिका। ये था दो भाषाओं में, हिंदी प्लस संस्कृत, दो भाषाओं में लिखा गया था, भारत पत्रिका। फिर 1885 ईस्वी में आया था हिंदुस्तान जो निकाला गया था दोस्तों, वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने निकाला था। फिर आता है 1897 ईस्वी में, तो ये था नागरी प्रचारणी निकाला गया था किसके द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। आगे अगर बात करते हैं द्विवेदी युग आ जाता है। द्विवेदी युग में अगर बात करते हैं 1907 में निकाला गया था, ये था अभ्युदय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। फिर 1907 में एक और निकाला गया था दोस्तों, ये था आनंद था किसके द्वारा, पंडित शिवनाथ शर्मा जी के द्वारा। आगे अगर बात करते हैं तो 1909 ईस्वी में किसके द्वारा निकाला गया था, कर्मयोगी किसके द्वारा निकाला गया था, पंडित सुंदरलाल, प्रयागराज से निकाला गया था। 1909 और 1907 में आपको पता होगा कि 1907 में कांग्रेस का विघटन हुआ था। ठीक है, और अगर 1909 की बात करें तो रोलेट एक्ट आया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे अगर बात करते हैं 1910 ईस्वी में, तो 1910 ईस्वी में आपका ये कानपुर से निकाला गया था प्रताप। ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे अगर बात करते हैं 1919 में, तो स्वदेश निकाला गया था। और स्वदेश कब निकाला गया था, 6 अप्रैल 1919। ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। स्वाधीनता संघर्ष के लिए निकाला गया था और पंडित दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी ने निकाला था। आगे अगर बात करते हैं तो हमारा लास्ट होता है 1990 में इंडिपेंडेंट निकाला गया था, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा निकाला गया था ये इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।